बाकी लोग आपको कहेंगे कि बस 7 दिन बच चुके हैं, क्या उखाड़ लोगे 7 दिनों में? बट इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि अगले 7 दिनों में आप कैसे अपने ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर सकते हो। अगले 7 दिनों में आप कैसे अपनी जो रैंक है, अपना जो स्कोर है, उसे एक रियल शेप दे सकते हो। हाय एवरीवन, आई एम आकाश अली, अ रीसेंट एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि आने वाले 7 दिन में आपकी जो प्रिपरेशन है फॉर योर नीट 2026 व्हिच इज़ एक्चुअली द नीट, उसकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए ताकि यू मे डिफर एंड यू मे बी यूनिक विद रेस्पेक्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स। 2 मिलियन प्लस एस्पायरेंट्स सिट इन दिस एग्जामिनेशन, सो किसी भी तरह से आपको यूनिक बनना है, डिफरेंट बनना है एंड रैंक में जो है ना इंप्रूवमेंट लाने के लिए कुछ यूनिक करना पड़ेगा। बहुत सारे एस्पायरेंट्स इस वक्त मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, ग्रॉस रिविजन्स कर रहे होंगे, एंड टू एंड रिविजन्स कर रहे होंगे। बट इन दिस वीडियो आई विल बी ब्रेकिंग अप ऑल द 3 सब्जेक्ट्स जो आपके नीट में पूछे जाते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उनके साथ आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए सो दैट यू मे स्टैंड आउट एंड यू मे कंकर दिस नीट 2026 एग्जामिनेशन। 7 दिनों में इस स्टेथोस्कोप को पहनने के ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करना हो और इस वाइट कोट को अपनी लाइफ लॉन्ग यूनिफॉर्म में तब्दील करना हो, तो इस वीडियो का आपको एक एक पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं विद बायोलॉजी विच कॉन्स्टिट्यूट्स योर 50% ऑफ द पेपर। बायोलॉजी में आपको एंड टू एंड रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्लिपरी पॉइंट्स हैं जो आप भूल जाते हो एंड पे रिवाइज करना है, बट उनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। फर्स्टली जो आपकी समरी है, समरी को अच्छे से देखना है आपको। जो भी आपके चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं या जो आपके टेबल्स दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में, स्पेशली फॉर द बायोलॉजी, उनको अच्छे से देखना है। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द डायग्राम्स। डायग्राम्स को भी अच्छे से आपको देखना है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंटली कि आपको डायग्राम डायरेक्टली ही आ जाए, बट डायग्राम बेस्ड आपको थ्योरी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन आ सकता है, तो डायग्राम को भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स को भी अच्छे से रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका पहला पार्ट आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप कुछ नहीं रिवाइज कर रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो फार्मूलाज हैं वो सब रिवाइज करो, और फार्मूला बेसिस जो है आपको क्वेश्चंस करने हैं, और साथ ही साथ जो आपके इन टेक्स्ट या एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको नजर मारो, उनको करो। आते नहीं है बट एटलीस्ट उनका सोल्यूशन देखो। प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री इन योर नीट एग्जामिनेशन। उसके बाद रहती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई हैव ऑलवेज एडवाइज्ड यू कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक तो आपको स्पेसिफिकली एंड स्ट्रिक्टली आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। दूसरा, जितना हो सके एनसीईआरटी बेस्ड कंसाइज नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो। सो आफ्टर ऑल द रिविजन स्टिल यू हैव टू स्टिक विद एनसीईआरटी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 99% ऑफ द क्वेश्चंस इन द नीट इन एनी सेशन यू विल सी आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एंड सिर्फ एनसीईआरटी। अगर आपने शॉर्ट नोट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बनाए तो रिवाइज दो। इन द एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करना क्या है, दैट इज यू हैव टू स्टिक विद द नेम्ड रिएक्शंस जिनके मैकेनिज्म्स पूछे जाते हैं। अल्कोहल, फिनॉल्स, कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए। इसी तरह से आपके पास जो एमाइंस हैं वहाँ से आपके कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, उनको अच्छे से उनके मैकेनिज्म देखने। इसके लिए भी आपको इन टेक्स्ट एंड एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, ताकि आपको मैकेनिज्म समझ आ जाए, इंटरमीडिएट समझ आ जाए, जो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं उनका समझ आ जाए, और एंड प्रोडक्ट्स जो आपको यूज़ होते हैं वो समझ आ जाए। और बेटर रहेगा कि अगर आपके पास वो कंपाइल्ड है 1-2 शीट्स में वो सारे नेम रिएक्शंस, तो वो आपको इन अ बिट ऑफ ए टाइम में रिवाइज हो जाएगा एंड यू विल बी कंकरिंग द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आपको रिवीजन द फाइनल रिवीजन जाना है तो टॉप प्रेफरेंस आपको देनी है, दैट इज ऑल द नेम्ड रिएक्शंस, उनके इंटरमीडिएट्स, उनके रिएजेंट्स, उनके प्रोडक्ट्स एंड इनके रिएक्टेंट्स जो है वो सब आपको याद करने हैं। Now the last subject, but it is not the least important subject, it is actually the game changer subject in the NEET examination, that is the physics. Physics में मैंने डिवाइड किया है दिस बेस्ड ऑन द लेवल्स। एक होता है इजी चैप्टर्स आपके पास है, दूसरे मॉडरेट चैप्टर्स आपके पास है, तीसरा है दैट इज द टफेस्ट चैप्टर्स आपके पास है। इजी चैप्टर्स में आपको बताऊंगा कि कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दोज चैप्टर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आप में अगर आप रिविजन की तरफ जा रहे हो तो सिर्फ आपको फार्मूलाज रिवाइज करने, क्योंकि इजी चैप्टर्स आर दो चैप्टर्स जिनको आपने 100% मास्टर किया होगा। बात रही मॉडरेट चैप्टर्स की, तो इसमें भी आपको फार्मूलाज अच्छे से रिवाइज करने हैं। दूसरा, इसमें आपको देखने कि ऐसे कौन से कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स हैं जो थोड़े से स्लिप आउट हो रहे हैं, तो उनको आप ब्रश अप कर सकते हो, और उसके बाद सीधे आप प्रैक्टिस पे जाओगे। टफ टॉपिक्स एंड टफ चैप्टर्स की बात करूंगा, देयर इज नो वे और देयर इज नो स्कोप टू स्किप एनी चैप्टर फ्रॉम एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। बट अगर मैं बताऊंगा फिजिक्स में, तो जो आपके टफ के 2-4 चैप्टर्स होंगे तो उनमें आप रिस्क ले सकते हो, उनको आप स्किप कर सकते हो फॉर रिविजन एंड मैक्सिमली, क्योंकि आपका उसमें देखो उसमें क्या है कि उसमें आपने पढ़ पढ़ के फिर से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चंस नहीं लग रहे होंगे। सो एट दिस एंड मोमेंट अगर आप फिर से उसको पढ़ोगे, फिर से आपके क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, तो दैट मे बी ए डिक्लाइन इन योर कॉन्फिडेंस। सो बेटर इज टू अवॉइड दोस, और मैक्सिमली अगर उसमें भी आप प्रैक्टिस के लिए जाओगे तो फार्मूलाज देखो, फार्मूलाज याद करो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस लग रहे हैं तो फील दैट गुड फॉर योर सेल्फ। तो आप बोलोगे तीनों सब्जेक्ट्स का ब्रेकडाउन तो आपने दे दिया, बट प्रैक्टिस कहाँ से करें? इस टाइम मैं बता दूंगा कि आपका जो लास्ट वीक चल रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रीनीट 2026, मॉक टेस्ट आपने 10, 12, 15, 20 दिए होंगे, ऐसे ज़्यादा भी दिए होंगे। सो समटाइम्स यू मे हैव गॉट गुड स्कोर, समटाइम्स बैड स्कोर। सो इसमें जो है ना, जो मॉक टेस्ट हैं, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है इसमें फ्लक्चुएट होता रहता है। सो एट दिस एंड मोमेंट जो भी आपका कॉन्फिडेंस अभी तक है कि वेदर यू आर गोइंग टू कंकर दिस नीट 2026 और नॉट, बट एट दिस मोमेंट मैं आपको बता दूंगा कि बेटर इज़ टू अवॉइड मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो तो बेटर इज़
कि गो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट उसको अवॉइड करो, क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज आप क्वेश्चंस बनाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी रह सकते हैं, इट्स नॉट कि ऑलवेज 100% ट्रू, बट प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि आपको ये वाला मॉक टेस्ट अच्छा ना हो जाए। बट अगर आप सब्जेक्ट वाइज जाओगे तो दैट विल बी मोर ओरिएंटेड फॉर यू, और थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा सोचने की जो है ना शक्ति वो रह सकती है आप में। सो सब्जेक्ट वाइज विल फील बेटर एट दिस मोमेंट, अदरवाइज इंस्टेड ऑफ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। सेकेंड इज़ कि जो भी आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं, यानी जो भी आप रेफरेंसेज यूज़ कर रहे हो, जहाँ से आप क्वेश्चंस कर रहे हो, उनको अवॉइड करो एंड शिफ्ट योर अटेंशन एंड शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स NCERT based and towards previous year questions asked in the NEET examination, because after all it is only the previous year questions जिनसे आपको इंसाइट मिलेगा कि एग्जामिनर का जो माइंड है वो कैसा होता है क्वेश्चन पूछने में, और उसके जो ऑप्शन बनाने का जो तरीका है वो कैसा होता है, आपको फंसाने का तरीका है वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर NEET 2026। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।